जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। लेकिन उससे पहले शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमारे भारतवर्ष का नाम जो प्राचीन समय से रहा है भारतवर्ष वही रखना चाहती है। लेकिन कुछ लोग इसका भी अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? वर्तमान सरकार का मानना है कि भारत का नाम इंडिया अंग्रेजों ने रखा है और ये नाम शायद गुलामी का प्रतीक है, इसलिए हमें जो प्राचीन समय से हमारे देश का नाम रहा है भारत, उसका नाम यही रहे और भारत नाम में हमें गर्व फील करना चाहिए। गुलामी के प्रतीक नाम इंडिया को हटा देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? आप ज़रूर सोचें और कमेंट में बताएं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड तीसरा है बच्चों हमारे पास तीसरा नंबर सिस्टम है हेक्सागोनल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जरा कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स है, उसका मीनिंग हम समझ ले भैया। टेक मीन्स होता है बाबू 10। ओके, टेक मीन्स 10 एंड ऑक्टा मीन्स 8, हेक्सा मीन्स 6 एंड हेक्सा मीन्स अगेन 6 एंड अगेन टेक मीन्स 10। आप यहाँ पे प्लस कर दें, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टा मीन्स 8, हेक्सा मीन्स 6, टेक मीन्स 10 एंड हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हो गया? 6 + 10 16। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ बाबू, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में ओनली 10 डिजिट्स आर यूज्ड। ओनली 10 डिजिट्स आर यूज्ड एंड दैट डिजिट्स आर, और वो डिजिट्स क्या है? वो डिजिट्स है भैया 0 1 2 3 2 9। ठीक है, दूसरा जो नंबर सिस्टम हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इट मीन्स इस नंबर सिस्टम में हम केवल ओनली 8 डिजिट्स आर यूज्ड। इस नंबर सिस्टम में केवल 8 ही डिजिट यूज किए जाते हैं और वो डिजिट क्या है? वो डिजिट है भैया 1 2 8। 1 2 8। अब हमारे पास एक नंबर सिस्टम और है। हेयर इज करेक्शन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मीन्स होता है बेटा 2। बाई मीन्स क्या होता है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? इस नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स आर यूज्ड। ओनली 2 डिजिट्स आर यूज्ड। और वो डिजिट कौन से भैया? और वो डिजिट कौन से है? 0 एंड 1। ओनली 2 डिजिट्स। अगला नंबर सिस्टम हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें कितने होने चाहिए? 16।
इसमें बेटा 16 डिजिट्स आर यूज्ड इन दिस नंबर सिस्टम। और वो डिजिट कौन कौन से भैया? वो डिजिट्स है 1 2 फ्रॉम 0 सॉरी 1 2 टू 9 10, तो ये हो गए प्लस A B C D E एंड F। ठीक है। अच्छा, अब हमको समझना है, हम लोग जो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो कौन सा नंबर सिस्टम है? वो हमारा है भैया डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे मैथमेटिक्स में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब जो नंबर सिस्टम हम मैथ में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स यूज होते हैं। वो कौन से हैं? 0 टू 9। और आपको पहले लेक्चर में ये बता दिया गया है, जीरो को इन्वेंट कौन किया था? किसने किया था बताइए, याद है किसी को? चलो बताते भैया, जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? हमारे महान गणितज्ञ, जो भारत के महान मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और 1 से 9 तक के डिजिट्स को किसने इन्वेंट किया था? किसने इसका आविष्कार किया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। ठीक। जो दूसरा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भैया बेसिकली आप ये समझ लीजिए, इन नंबर सिस्टम का यूज कहाँ होता है? कंप्यूटर में। कहा भैया? कंप्यूटर में। आप कभी भी कंप्यूटर पढ़ोगे तो उसमें ये सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। अच्छा, ये वाला हम कहाँ यूज करते हैं? इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स इसका यूज हम करते हैं इन मैथमेटिक्स। इसका यूज करते हैं भैया हम लोग मैथमेटिक्स में। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आपको ध्यान देना ये है, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये देखिए, अभी तक हमने कितने नंबर सिस्टम पढ़े? 4 नंबर सिस्टम। पहला कौन है? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें केवल 10 डिजिट का 10 डिजिट का यूज होता है। वो डिजिट क्या क्या है? 0 से 9। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसमें केवल 2 डिजिट का यूज किया जाता है। और वो डिजिट कौन कौन से है? 0 एंड 1। तीसरा नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स का यूज होता है? 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है। और वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 टू 7। ठीक। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर सिस्टम, चौथा नंबर सिस्टम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कितने नंबर्स का यूज होता है? सॉरी, कितने डिजिट्स का यूज होता है? 16 डिजिट्स का यूज होता है। 16 डिजिट्स का यूज होता है। और वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 टू 9 प्लस A टू F। ठीक है। अब भैया हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को फर्दर कैटेगराइज किया गया है किसमें भैया? इस नंबर सिस्टम में। ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं? मैथ में कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं भैया हम लोग? मैथ में कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में 2 टाइप्स के नंबर हैं। ठीक है। इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। केवल 2 तरह के नंबर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? पहला है भैया रियल नंबर्स। क्या? रियल नंबर्स। और दूसरा कौन सा है? इमेजिनरी नंबर्स। दूसरा कौन सा है? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। फिलहाल बेटा रियल को तो हम आपको समझाएंगे, वो आपको पढ़ना ही है। इमेजिनरी नंबर्स का यूज होता है कहाँ से? क्लास 11th से। तो अभी आप टेंशन मत, जब उस लेवल पर पहुंचेंगे, उस क्लास के लेवल पर पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको दे सकते हैं भैया। देखिए, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, इमेजिनरी नंबर सिस्टम के कलेक्शन को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा।
IOTA, आयोटा। किसको? जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उन सबके कलेक्शन को हम बोलते हैं आयोटा। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होगे, क्या कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? क्लास। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोल देते हो? क्लास। वैसे ही ये आयोटा किसके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी नंबर्स के ग्रुप को। जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उन सबको एक साथ करते उसके कलेक्शन को क्या बोलोगे? आयोटा। और आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। वैसे ये आई नहीं है, ग्रीक वर्ड है एक, बट हम लोग क्या आई जैसा उसको बना देते। ठीक है भैया। दूसरा, हाँ, इसके कुछ एग्जांपल्स दे दे बाबू, आपको कुछ एग्जांपल्स दे दे। पहला एग्जांपल क्या है? ऐसे सारे एग्जांपल ले लो यार। सबसे पहले इमेजिनरी नंबर क्या होगा? निगेटिव। रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर आपको मिल जाए तो तुरंत समझ जाओ उसकी जो वैल्यू आने वाली कैसी है? इमेजिनरी है। कैसी है? इमेजिनरी है। -2, -3, इनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तक सीखा ही नहीं है। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। अब इसको यहीं पे खत्म करो। ठीक, अब आते हैं इस पर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो पहले ध्यान से देखो भैया, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? सुनिए जरा, देखो बच्चा, ऑल दोज नंबर्स that can be represented on number line। ठीक है बच्चा, that can be represented on a number line। वो सभी नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, आइए, नंबर लाइंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। नंबर लाइंस का मतलब दो वर्ड है उसमें, नंबर एंड लाइंस। मीन्स किसी लाइन पर कुछ नंबर मेंशन हो जाए, कुछ नंबर लिख दिए जाएं, तो उस लाइन को हम एक अलग नाम दे देते हैं। कौन सा नाम? नंबर लाइंस। क्या बोल देंगे अब इसको? नंबर लाइंस। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और इस पर कुछ नंबर मेंशन किया गया है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया बच्चा? इसका नाम हो गया नंबर लाइन। क्या? नंबर। बहुत अच्छे। अब जरा आप बताइएगा, चलो ज्योमेट्री तो अभी शुरू नहीं की है, फिर भी आप लोग इतना पढ़े ही होंगे क्या कि लाइन कैसे बना है? लाइन किससे मिलकर बना है? कोई भी लाइन बच्चों ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया जाए। कितने पॉइंट्स को? इनफाइनाइट पॉइंट्स को, अनंत पॉइंट्स को, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, इतने हैं, गिनते रहो खत्म नहीं होंगे कितने पॉइंट हैं। ऐसे सभी पॉइंट्स को जोड़ दे तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। मतलब यहाँ कोई एक पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, अच्छा, इधर हम जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को, इसको क्या पढ़ोगे? इसको हम पढ़ते हैं बाबू इनफिनिटी। और इधर और आगे जाएंगे तो किस तरफ हम जा रहे होंगे? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इधर जाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और इधर आ रहे हैं तो किधर आ रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सुनिए, इन्फिनिटी का भी कॉन्सेप्ट है भैया 11th में ही अच्छे से डिटेल में बताया जाता है, 11th में ही। फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब आप ये मत सोच लो कि अनंत। ठीक, अच्छा, आप बताओ अनंत कहाँ होगा? आपके समझ से वही होगा जहां तक हम गिन नहीं सकते हैं, जहां तक हमको गिनती नहीं आती है, वही अनंत है। अरे जरा समझो इसको, हम आपको इससे सिखाते हैं, दूरी से, डिस्टेंस से समझो। मान लो कोई यहां से यहां तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है, उसकी कैपेसिटी खत्म है, तो उसके लिए इसके ये जस्ट आगे वाला पॉइंट जहां तक वो गया उसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक,
मान ले पर्सन ए के लिए ये इन्फिनिटी हुआ, लेकिन एक पर्सन है बी जो यहां से बच्चा यहां से यहां तक भी जा सकता है, यहां से यहां तक जा सकता है वो, तो इसके लिए इससे जस्ट आगे वाला पॉइंट इन्फिनिटी होगा। और हमारे प्यारे बच्चों के लिए इन्फिनिटी कहाँ होगा, वो यहां से यहां भी जा सकते हैं, है ना ये कैपेसिटी आप लोगों में। ओके, आप हमारे प्यारे बच्चे कौन, कल्लू, कौन, कल्लुआ, कल्लुआ कहाँ तक जा सकता है, कल्लुआ यहां तक जा सकता है, तो कल्लुआ का इन्फिनिटी कितना हुआ, कल्लुआ का इन्फिनिटी यहाँ कहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है भैया कि इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती, हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं, पाएंगे नहीं, ठीक, इन्फिनिटी तक हम पहुंचने की बस कोशिश कर सकते हैं, इन्फिनिटी को हम कभी पा नहीं सकते, ठीक है भैया। तो इधर अगर हम जाएंगे नंबर लाइन पे तो किधर जा रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अगर इधर भागोगे तो किसको पकड़ना चाहते हो, निगेटिव इन्फिनिटी को, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, जी हाँ पकड़ नहीं पाओगे आप, ठीक है। एक बात और समझिए, यहाँ पर अभी डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, ऑल दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, उनको क्या बोलोगे, रियल नंबर्स, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो जरा एक बात समझाइएगा, क्या इस लाइन पर इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई और पॉइंट है, गिन के बताओ, आगे चक्कर, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हैं। अब भैया मुश्किल काम है तुम लोगों के लिए, हम बता देते हैं, इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक बच्चों। इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये पॉइंट 2 को, ये वाला पॉइंट -1 को, और ये वाला पॉइंट -2 को। हम आपसे पूछेंगे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, जिसको नहीं पता है वो कहेगा क्वेश्चन ही गलत है ना। ठीक, आज पढ़ लो, अब समझा देते हैं आपको कितने नंबर्स हैं। भैया 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, एक पॉइंट आपको पहले बता दें, यहां आपने क्या लिखा है, ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यहीं पे थोड़ा छोटे में लिख दे भैया, देख लेना यार, चश्मा वश्मा लगा के दादाजी का देख लेना। क्या लिख दे, आपके लिए नोट लिख दे, 2000 वाली नोट, बंद हो सकता है, देखो क्या, यस, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन represents a real number, ठीक, every point on a number line represents a real number, मतलब नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 1 है, इस पॉइंट पे -1 है, तो इनके बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे भैया, ये भी कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी कोई रियल नंबर है। हम वही तो पूछे थे आपसे कि 0 और 1 के बीच में कितने और नंबर्स हैं, बताइए कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर, कितने, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, यस इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर। जी हाँ, कितने नंबर्स हो सकते हैं दो पॉइंट के बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ठीक है बेटा, हम बताते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वो जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम इसमें देख लें, 1 और 2 के बीच में देख लें क्या हो सकता है। क्या इसके बीच में कहीं 1.5 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, बीच में होने का मतलब क्या है, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, 1 से ज़्यादा 2 से कम 1.5, बिल्कुल है, बिल्कुल है बाबू। अच्छा अब बताइए, क्या इसके बीच में यहाँ कहीं
√2 नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि √2 की वैल्यू आपको बता दें कितनी होती है बच्चा मेरे, आप ये दो वैल्यू जरूर लर्न कर लो। √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब हम आगे आपको समझाएंगे, डेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, और एक √3 की वैल्यू याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कितना भैया? 1.732। ठीक है, √2 की वैल्यू 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732। तो कुल मिला के दोनों नंबर भी तो यार 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम है, तो इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ कौन सा नंबर आ सकता है? यहाँ आ सकता है 5/4 भी आ सकता है, मतलब यार फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आप ये समझ लो, अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़ा है मैथ में, आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, जीरो, रूट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? इंटीजर, सॉरी, रियल नंबर्स। ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है भैया। देखिए, आपने रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ लिया, रियल नंबर का डेफिनेशन हो गया। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़े आप? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, क्या कहते हैं, बांटा गया है। किसमें? रियल नंबर्स को दो में बांटा गया है यार, दो में। सबसे पहले दो में डिवाइड किया, किसमें? रेशनल में। इसमें भैया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे आपको क्या बताए थे, देखो अभी तुमको हमने बताया था आयोटा किसके लिए होता है? इमेजिनरी नंबर्स के कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड आयोटा, और उसके लिए एक सिंबल लिया गया है ग्रीक वर्ड से जो आई जैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे ही रियल नंबर को, रियल नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? आर से डिनोट करते हैं। अगर हमने कहीं ऐसे लिखा है R इक्वल्स टू एंड करली ब्रैकेट का यूज किया है, R क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं यार? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, पॉजिटिव वाले 2 आ सकते हैं, माइनस वाले नंबर आ सकते हैं, और भैया फ्रैक्शनल नंबर आ सकते हैं, और कौन सा आ सकता है? 0.5 डेसिमल वाला नंबर आ सकता है, और कौन आ सकता है? रूट वाले नंबर आ सकते हैं, ठीक। तो रियल नंबर्स में ये सब आ सकते हैं, जितने नंबर्स आपने पढ़े सब। अच्छा देखिए जरा, ऐसे ही रेशनल नंबर के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताओ कौन सा सिंबल यूज किया गया है, किस लेटर का यूज किया गया है? आर तो नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ से आर उठाएंगे तो भैया कंफ्यूजन हो जाएगी, आर फॉर रियल या आर फॉर रेशनल, समस्या आ जाएगी। आर नहीं, इसको लिया गया है क्यू से, ठीक, कैपिटल क्यू से। एंड इरेशनल नंबर के लिए बताइए, इरेशनल नंबर के लिए लिया गया है कैपिटल टी। क्या? कैपिटल टी। क्यू रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड टी रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब क्यू किसके ग्रुप को शो करने के लिए होता है? रेशनल नंबर्स के ग्रुप को, और टी इरेशनल नंबर्स के ग्रुप को शो करने के लिए टी का यूज किया करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, अब रेशनल और इरेशनल, रेशनल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या बोलो? ऑल दोज नंबर्स, all those numbers that can be represented, in the form p by q, ठीक है, p by, उन सभी को हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। किसको? वो सभी नंबर, वो सारे नंबर जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ बच्चों कंडीशन है,
कौन सी कंडीशन? कुछ कंडीशंस हैं भैया, कुछ शर्तें हैं हमारी। किसकी? किसी भी नंबर को रेशनल बनने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? ये P एंड Q क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू, हो इंटीजर रह गया है, कोई बात नहीं, इंटीजर बता क्या होने चाहिए। चलो ये भाषा लिखे अभी। P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मिस हुआ है, कोई बात नहीं, करवाते हैं। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात यार अभी साइड में आपको हम लिख दे, साइड में यहां लिख दे रहे हैं, अभी हम इंटीजर आपको बताएंगे फिर से। साइड में लिख दे रहे हैं, इंटीजर के कलेक्शन को जेड से डिनोट करते हैं। इसमें बोलो बेटा, आता है 0, आता है कौन सा? पॉजिटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक एंड नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट। ओके, अभी आप इतना समझो कि इंटीजर में क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड 0 भी आता है। ठीक, क्योंकि यहाँ इंटीजर का यूज हो रहा है इसलिए उतना बता रहे हैं आपको भैया। देखिए अब ध्यान से जरा समझो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये Q 0 हो सकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ इंटीजर में 0 भी आता है और ये कह रहा है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर तो है, लेकिन इन्होंने एक शर्त लगा दी है कि यस Q जो है, Q क्या होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q दोनों इंटीजर होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन Q 0 नहीं होगा और कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों 0 नहीं हो सकता है, तो चलो साइड में देख लेते हैं Q 0 क्यों नहीं हो सकता है। सपोज करिए बाबू, आपने P की जगह ले लिया है 2, एक इंटीजर पकड़ लिया, और Q की जगह आप जबरदस्ती 0 ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना लो, परेशान हो जाओगे, जबरदस्ती ले रहे हो। तो चलो देख लेते हैं क्या मजा है 0 लेने का। देखो बाबू, तो अब अगर हम इसको P/Q में लिखने जाएं तो ये क्या बनेगा? 2/0। इसका क्या मतलब हुआ? 0 2 को डिवाइड करेगा। 2 को हम किससे डिवाइड करें? 0 से। चलो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, जाओ करना। 2 को डिवाइड करना 0 से, और जब डिवाइड ये हो जाए, ठीक, यहां रिमाइंडर जब 0 आ जाए, तुम लोग काटते हो चाहे 0 लाते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसा करते हो डिवीजन आप। कुल मिलाकर रिमाइंडर को खत्म करना है। जिस दिन आपका रिमाइंडर खत्म हो जाए, हाँ, कब? जब आप 2 को 0 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कुछ ना बचे, कमेंट करके बोलना 100 रुपया इनाम मिलेगा। ठीक है भैया, इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं खत्म होगा। करें 2-4 हम दिखा दे तुमको। 0 5 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा? 2 आ गया फिर से यार नीचे। अब क्या हम करते हैं? 0 7 जा 0, 2 आ गया। ऐसे ऐसे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये 2 पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो कहे थे भैया, Q को 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है जी हाँ, अब समझ में आया Q को 0 क्यों नहीं लेना। ठीक है बच्चा, एक और कंडीशन हम लगा दें। तीसरा कंडीशन वो है कि बाबू मेरे P एंड Q मस्ट बी को-प्राइम्स। क्या होने चाहिए? ये को-प्राइम्स। ठीक, अभी शायद को-प्राइम्स आपको हम बताए नहीं, को-प्राइम्स नहीं बताए हैं, और इंटीजर्स के बारे में भी आपसे अभी चर्चा करनी है। इंटीजर्स भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जरा देखिए, रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर, वो सभी नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। फिर ध्यान देना है, P/Q का मतलब क्या हुआ यार? P/Q का मतलब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या लगेगा? ए बाबू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना होता है। अभी बता देंगे हम आपको, रेशनल नंबर में P/Q में
और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस होता है बताते हैं। सांस लो, थोड़ा सब्र करो। देखो यहाँ हम आपको क्या बता रहे थे, रेशनल नंबर हो चुका है p बाई क्यू, जो कि p और q क्या होने चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से क्या खतरा होगा समझ चुके हो। ठीक, अब हम आपको बता दें डिफरेंस किसमें, रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में। ठीक, ठीक है मेरे बाबू, यहां लिख दे साइड में यस। ये देखो बाबू, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटीजर में माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, तो रेशनल बनता किससे है, इंटीजर से बनता। पी क्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर से बनता है रेशनल। तो रेशनल क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है बच्चा। लेकिन मेरे लाल, ये जो फ्रैक्शन बनता है ना बाबू, फ्रैक्शन किससे बनता है, फ्रैक्शन बनता है नेचुरल नंबर से। ओहो, नेचुरल अभी बताना है आपको, चलो कोई बात नहीं। नेचुरल नंबर से बनता है क्या, फ्रैक्शन। और नेचुरल नंबर किस सिर्फ कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन केवल पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। और रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये डिफरेंस है रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। ठीक, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, रेशनल नंबर भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ओके। देखिए जरा, हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। अब कभी हम आर लिखे थे, समझ जाओ रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर को दो ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया, किसमें, रेशनल में और, सॉरी रेशनल की अभी तो बताया आपको यार, क्यू, और इरेशनल में टी में, दो ग्रुप में डिवाइड किया। रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अच्छा लल्ला, इधर देखो, इधर देखो। अब रेशनल में क्या क्या होता है बताया भाई, इंटीजर से बनता है ना, अभी अभी बताया किससे बनता है मेरे भैया, इंटीजर्स से बनता है। अब आपको हम बता दें इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर के कलेक्शन को जेड या फिर आई दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसी बुक में जेड से रिप्रेजेंट करता है और कुछ लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें इंटीजर में क्या आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और कौन आता है, निगेटिव नंबर आता है। कौन आता है, निगेटिव आता है, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इधर कहाँ तक जाओगे आप, प्लस इन्फिनिटी तक। इधर कहाँ तक आ सकते हो, आ सकते हो इन्फिनिटी तक ना, नहीं पहुंचोगे, कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम पहुंचेंगे नहीं इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये रहा है इंटीजर्स। अब फिर यहीं पे बात आनी चाहिए नॉन इंटीजर्स। किसके, नॉन इंटीजर्स बताएंगे। पहले हम आते हैं इस पर, इंटीजर तीन। अच्छा, एक बात और बता दें यार आपको, ये जेड कहाँ से आया है और आई कहाँ से आया है। ठीक है, आई तो इंटीजर में से उठा लिया, सबको समझ में आ रहा है। जेड कहाँ से ले आया, एक भैया जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जर्मन। अरे दादा, ये वर्ड सुन के मन जर गया है? और क्या बन गया, जर्मन। ठीक, जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है। और जर्मन वर्ड क्या है, सालेन। क्या है, सालेन। ठीक है, यहां से जेड उठा लिया गया। ठीक है, और ये इंटीजर कहाँ का वर्ड है बाबू, ये ग्रीक वर्ड है। कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब तुम लोगों को टेंशन ना हो जाए, ग्रीक क्या, देखो जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, ढेर सारी लैंग्वेज है, वैसे एक जर्मन लैंग्वेज है और एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, इंटीजर से आई लेते हैं, और जर्मन वर्ड के वर्ड जालेन से हम क्या लेते हैं, जेड लेते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स के कलेक्शन को हम जेड या आई दोनों से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबू टाइप्स पर। ये सब मिलके क्या बन गए, इंटीजर।
तो इंटीजर्स का डेफिनेशन आप खुद बनाना, हम समझाए आपको। देखो क्या होता है इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सबको मिला लो, किसको किसको, पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को और जीरो को। तो डेफिनेशन क्या बन गया, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी मिला दिया, इज कॉल्ड इंटीजर्स। जी हाँ हे भैया, जो इधर है प्लस वाले, हम इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमारे इधर आ गए हैं नेगेटिव वाले, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे बाबू नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। जी हाँ, इंटीजर के कलेक्शन को हम जेड से दिखाते हैं, ऐसे ही मेरे लाल पॉजिटिव के कलेक्शन को हम जेड के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देते हैं, जैसे आप लोग पावर लगाते हो, और नेगेटिव वाले में छोटा सा माइनस लगा देंगे। जेड पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अच्छा यार एक क्वेश्चन पूछे आपसे यहाँ, आप बताइए -3 एंड -4 में कौन बड़ा है, -4 सत्यानाश। समझो, अगर आगे माइनस लगा है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी छोटी हो जाएगी, और जो छोटी वाली है वो बड़ी हो जाएगी। उल्टा होगा यहाँ, उल्टा दिमाग चलाना है यहाँ भैया। क्यों, क्योंकि तुमको अभी नंबर लाइन पे हम क्या समझाए थे, बताइए। हम बताए थे ना, इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी बाबू आपको। किसी भी नंबर लाइन पे राइट साइड में जाओगे तो क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग वैल्यू, और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग वैल्यू। क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगा। तो अब जरा इसको देख ले, हम इसको देख ले बाबू, थोड़ा अपना पढ़ा दे इसको। आ जाओ, देखो इसमें क्या आया, -2 है, -3 है, इसके बाद यहाँ आएगा -4, अब -5 वगैरह आके -∞ तक चलेगा। ठीक, आप बताओ तो, -3 के इधर जाना पड़ता है ना 4 लेने के लिए, तो इधर जाने पे क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। -4 की वैल्यू कम है किससे, -3 से, मतलब -4 बड़ा नहीं है, -3 बड़ा है, और -4 क्या है, छोटा है। जी हाँ, माइनस वाले नंबर से हम उल्टा चलते हैं, जो बड़ा है वो छोटा, और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान दिया जाए, अब जरा ध्यान दे लल्ला, इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। सुनो सुनो मेरे बच्चा, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नाम और है, क्या, वो नाम है नेचुरल नंबर्स। क्या नाम है बाबू, नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा नाम रख दे, हम अपनी तरफ से रख दे तीसरा, नहीं आप लोगों की तरफ से रख। चलो, क्या नाम है इसका, काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। सोचो क्यों, आप लोगों की तरफ से रख रहे, तो आप लोग सोच के बताओ क्यों। जब आप नर्सरी में गए थे या यूकेजी फर्स्ट में गए थे, स्कूल में काउंटिंग कहाँ से शुरू किए थे, 0 से करते थे कि 1 से करते थे, 1 से ना, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते। ठीक, ओके। अब जरा ध्यान से सुने, अरे यार पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, इसको क्या कहते हैं, ये बेचारा अकेला है, अकेला है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटी। देखो इसमें एस लगा है, प्लूरल, यहाँ भी एस लगा है क्योंकि ढेर सारे, ये बेचारा अकेला है तो इसमें एस न लगाना, जीरो इंटीजर मत लिखना, जीरो इंटीजर। अब जरा देखो कुछ मिला दे इनको आपस में, हम मिला के खिचड़ी बनाए, अगर लल्लू से नहीं, लल्लुआ से लिखें, लल्लुआ से। ये देखो, अगर इसको मिला लें, किसको मिलाए हम, जीरो के साथ क्या मिला दिए हैं, पॉजिटिव, ए तो तुमको बता दिए हैं यार, ये लो
पॉजिटिव वाला मिला दिए, पॉजिटिव वाला मिला दिए किसमें, जीरो के साथ, दोनों को इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, होल नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल W से आप दिखाओगे, उसमें आया क्या क्या, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, प्लस इन्फिनिटी आया, मतलब सारे पॉजिटिव और जीरो को मिला दो, क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी मिला ले, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ जीरो भी मिला ले, क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब होल नंबर्स आ गया। अब बाबू नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं, और क्या क्या, फिर से देख लो, आप लोग थोड़ा ढंग से लिख लेना। क्या लिख लेना, इंटीजर, इंटीजर में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर क्या क्या जाएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, और लास्ट में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, यहाँ से निकालें, यहाँ से सबसे बड़ा कलेक्शन इंटीजर्स का है, उससे छोटा कलेक्शन, उससे छोटा कलेक्शन सबसे बड़ा फैमिली इंटीजर का। इसके इतने ढेर सारे बच्चे, इतने ढेर सारे, कितने बच्चे, इनफाइनाइट बच्चे, कितना। अच्छा हाँ, अब उससे छोटा फैमिली या उससे छोटा कलेक्शन कौन है, होल नंबर्स का है। इसमें निगेटिव नहीं है, इसमें खाली जीरो है, और क्या है, और क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, अब इन तीनों में ही सबसे छोटा कलेक्शन किसका है, सबसे छोटा कलेक्शन है नेचुरल नंबर। ओहो यार, नेचुरल कहीं लिखे हैं, ये लिखे, यहाँ आप लिख लो बाबू, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम कैपिटल N से डिनोट किया करेंगे, कैपिटल N से। इसमें क्या आएगा, जीरो भी नहीं रह गया, जीरो भी बेचारे का साथ छोड़ दिया, नाइंसाफी है इसके। ठीक, सब हुआ। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे इस नेचुरल नंबर को, और आपको तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक, अभी आपने देखा था ना को प्राइम्स, अब नेचुरल नंबर में जाएंगे तो सब सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं, सारी चीजें मिलने वाली हैं। एक क्वेश्चन आपसे, एक मिनट, यहां आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं भैया। आप बताइए, लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, किसी को नहीं पता है। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा, हम इधर जाएंगे राइट साइड में तो बड़ा मिलेगा, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, इस तक जाओ तब तो मिले, और तुम पहले ही बता दिए यार, आपको यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन, किसी को नहीं पता, छोड़ दो। अच्छा, लिख क्या सकते हो उसको, आपको आंसर दिखते हैं, आप यही बोलोगे अनडिफाइंड लल्ला। अनडिफाइंड मतलब उसकी कोनो डेफिनेशन नहीं, आज तक कोई पहुंचा नहीं वहां तक, तो क्या बताएगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए, सबसे छोटा नंबर कौन सा, इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, समझदार हैं बच्चे, वो बता रहे हैं अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इधर भी माइनस इन्फिनिटी, यहां भी कोई नहीं पहुंच सकता है। अब आओ, अब बताओ, सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये है मेरा लाल, जीरो, ये सबसे छोटा है। और लार्जेस्ट होल नंबर, फिर से वही आंसर यार, अनडिफाइंड। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगेन वही आंसर, क्या, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब आज का क्लास होता है ओवर। इसके अगले लेक्चर में हम आपको क्या समझाएंगे, नेचुरल नंबर्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे इवन ऑड, पॉजिटिव, सॉरी इवन ऑड, कंपोजिट और प्राइम, और ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, ये सब हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि हमारा वीडियो देखने से आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य होता है बाबू, मॉरल ड्यूटी आपकी बनती है कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो जो अपलोड होते तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।